सीरिया में तख्ता पलट के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो इजराइल है। इजराइल के कमांडो सीरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला है। गाजा लेबनान को निपटाने के बाद इजराइल की सेना 50 साल बाद सीरिया में घुस गई। इजरायली वायुसेना के खतरनाक कमांडोज ने सीरिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट हेरमोन पर कब्जा कर लिया। ये पहाड़ सीरिया की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक है। माउंट हेरमोन सीरिया और लेबनान की सीमा पर मौजूद है। माउंट हेरमोन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इजराइल के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हेरमोन पहाड़ सीरिया की राजधानी दमिश्क से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सीरिया और लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह संगठन पर आराम से नजर रखी जा सकती है। ये ठीक वैसा ही है कि आपको दुबई पर नजर रखनी है और आपने बुर्ज खलीफा पर कब्जा कर लिया हो। माउंट हेरमोन 9,232 फुट ऊंचा है। इजराइल पहले ही सीरिया की गोलन हाइट्स पर कब्जा कर चुका है। गोलन हाइट्स दमिश्क से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। गोलन में फसलों की पैदावार बाकी इलाकों की तुलना में ज्यादा होती है। यहाँ होने वाली बारिश का पानी इजराइल की बड़ी आबादी की जरूरत को पूरा करता है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी इलाके में गोलन हाइट्स वो जगह है जहाँ फसल और पानी दोनों है। यानी इजराइल के पास अब सीरिया की गोलन हाइट्स और माउंट हेरमोन दोनों आ चुके हैं। माउंट हेरमोन दशकों से इजराइल के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है। इस पहाड़ की वजह से इजराइल लेबनान और सीरिया में बैठे अपने दुश्मनों पर नजर नहीं रख पाता था। ये एक बैरियर यानी दीवार की तरह काम करता था। इजराइल की इसी कमजोरी का फायदा ईरान भी उठाता था। हिजबुल्लाह के आतंकी इस पहाड़ के पीछे से ईरान के ड्रोन्स भेज इजराइल पर हमला कर देते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क अब इजराइल के हथियारों की जद में आ गए हैं। यहाँ तक कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ बीका बैली भी इजराइल की रेंज में आ चुकी है।